एलआईसी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए आज से ओपन हो चुका है, पर पहले ही दिन में हुआ कुछ बहुत ही शॉकिंग। अब क्या हुआ वो समझाने के लिए सबसे पहले मुझे आपको आज के दिन का सब्सक्रिप्शन क्या रहा वो समझाना पड़ेगा। इधर आप चेकआउट कर लीजिए। QIB 0.33x सब्सक्राइब हुआ है, NII यानी कि HNI कैटेगरी 0.25x सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल कैटेगरी पहले ही दिन पे 0.57x सब्सक्राइब हो चुका है। शॉकिंग है, ध्यान से समझेगा। इंप्लॉय की कैटेगरी 1 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है, और जहां पे हम बात करें पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी की, वो भी ऑलमोस्ट 2 टाइम के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। मुद्दे की बात यह है कि रिटेल टाइम में एक टाइम सब्सक्रिप्शन होने के लिए 46 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट थी। पहले ही दिन में एलआईसी के आईपीओ 22 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशंस आ चुकी है। अब शॉकिंग बात समझिएगा, क्या आपने अभी तक एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई किया? जो भी आपका डिसीजन हो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। क्या मैंने अप्लाई किया? नहीं। आप ना एक बार अपने दोस्तों से पूछिएगा, आजू बाजू मेजॉरिटी लोगों ने अभी तक एलआईसी के आईपीओ में अप्लाई नहीं किया है। हो सकता है आपके अप्लाई करने की बहुत इच्छा हो, पर अभी आप वेट कर रहे हो या सोच रहे हो कि अभी तो पहला ही दिन है, आराम से अप्लाई कर देंगे, या फिर आपने ये सोच लिया हो कि आप अप्लाई नहीं करेंगे। जो भी आपका डिसीजन हो, यूजुअली अभी तक आपने पहले दिन पे उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है। हो सकता है आप में से कुछ ने कर दिया हो, पर मेजॉरिटी लोग, आई एम वेरी श्योर 95% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया है। फिर ये 22 लाख एप्लीकेशन आई कहां से? मतलब जिन्होंने भी इसकी बुक बिल्डिंग करी है, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली और बहुत ही स्मार्ट तरीके से बिल्ड करी है। इसमें एक और मुद्दे की बात यह है कि जिन्होंने भी आज एप्लीकेशन लगाई है, जितना मैं एस्टिमेट कर पा रहा हूं, ये सारी की सारी एप्लीकेशन होने वाली है यूपीआई से। अभी यूपीआई अप्रूव करना बचा होगा। उन्होंने एप्लीकेशन तो सबमिट कर दी, पर जब तक यूपीआई अप्रूव नहीं होता वो एप्लीकेशन वैलिड एप्लीकेशन काउंट नहीं होती। क्या इसमें भी कुछ ऊपर नीचे होता है? वो देखने वाली बात होगी। पर हां, जिसने भी ये बुक बिल्डिंग का प्रोसेस किया है और बुक को बिल्ड किया है, स्पेशली रिटेल कैटेगरी को और पॉलिसी होल्डर की कैटेगरी को बहुत स्ट्रांग किया है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। वरना 22-23 लाख एप्लीकेशन पहले दिन पे आ जाना इतने बड़े आईपीओ में जो 4 से 5 दिन ओपन रहेगा, शॉकिंग नहीं लगता क्या आपको? सोच के देखिएगा इस बात को। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। कई बार स्कैमर्स की तरफ से आपको कमेंट दिया जाता है इन्वेस्ट आज पर कल के नाम से। सबसे पहले ये जितने भी कमेंट्स होते हैं, ना तो वो हाईलाइटेड होते हैं, ना ही उनके सामने वेरीफाइड मार्क होता है। जो ओरिजिनल है उसके सामने हाईलाइट भी होगा और वेरीफाइड मार्क भी होगा। हम कभी भी आपको कमेंट में किसी भी प्रकार के नंबर शेयर नहीं करते हैं और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी एडवाइस नहीं देते। इन सभी स्कैमर से बच के रहिएगा। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं, और नजर डालते ही ना आंखों से आंसू आ जाते हैं। सेंसेक्स 2.29% नेगेटिव, निफ्टी 2.29% नेगेटिव अगेन, बैंक निफ्टी 2.49% नेगेटिव, और मिड कैप इंडेक्स भी 2% के आसपास नेगेटिव रहा। हुआ ये कि 2 बजे तक मार्केट बिल्कुल सही था। जैसे ही 2 बजे आरबीआई का स्टेटमेंट आता है कि पॉलिसी में हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, मार्केट की दिन में 2 बजे 12 बज जाती है और शार्प फॉल हमें देखने को मिलता है। एडवांस लाइन रेशियो की बात करें तो 300 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1700 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए, काफी पुअर कह सकते हैं। सिर्फ निफ्टी पीएससी पॉजिटिव था, वो भी पॉजिटिव बस आप कह सकते हैं कि धक्का मार के पॉजिटिव क्लोज हुआ। ऑयल एंड गैस, आईटी, एनर्जी, एफएमसीजी और इंफ्रा फिर भी होल्ड करे। इसी के अगेंस्ट में मीडिया, जो इस कंप्लीट समय पे नेगेटिव थाई से प्रेशर में थाई से, उसमें तो आज के दिन अच्छी पिटाई हुई। कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियलिटी, मेटर, हेल्थ केयर भी आज के दिन प्रेशर में रहे। निफ्टी के मूवमेंट पे नजर डाले तो ओपनिंग हुई थी 17,096 पे, जहां क्लोज हुआ था उसी के आसपास ओपन बनता है, उससे 30 पॉइंट ऊपर हाई बनता है। पूरे दिन मार्केट स्टेबल रहता है एक छोटी सी रेंज में, और जैसे ही 2 बजते एक शार्प फॉल देखने को मिलता है। लो बनता है 16,623 के आसपास का, क्लोजिंग होती है 16,677 की। आज के दिन का मार्केट एक बहुत पेनफुल मार्केट था। इवेंट ये हुआ कि आरबीआई ने आउट ऑफ नोवेयर अचानक से 2 बजे आए और इंटरेस्ट रेट हाइक कर दी। इंटरेस्ट रेट हाइक होनी चाहिए वो हमें पता है, पर अभी से जो पहली आरबीआई की मीटिंग थी वहां पे उन्होंने कहा था कि हम जल्दीबाजी, आरबीआई कभी भी इंटरेस्ट रेट नहीं हाइक करेगी। और यहां पे इतना रैंडमली आके ये समझते हुए कि फेड आज के दिन रात में मिलने वाला है, पहले ही हम थोड़ा सा शॉक दे दे, ये हुआ। तो ये बहुत ही शॉकिंग था मार्केट के लिए। इसी के चलते मार्केट ने आज के दिन करेक्शन भी दिखाया। लेकिन अगर आप मेंबर होंगे ना, तो आपको ध्यान होगा, हमने हर बार बात करी थी पिछले 2 से 3 हफ्तों से कि ये 16,800 का लो कटेगा। कारण क्या होगा मुझे नहीं पता, पर यह बहुत सर्टन था कि 16,800 का लो कटना चाहिए। क्योंकि ध्यान से समझेगा इस क्योंकि की बात को, जब भी मार्केट बाउंस दे रहा था उसके वॉल्यूम्स कम थे, और जब भी मार्केट टूट रहा था वहां पे वॉल्यूम्स ज्यादा थे। और 16,800 निफ्टी के बाद जो बाउंस आया है, एक बार भी वॉल्यूम हमें ड्रास्टिकली हाई नहीं मिले, इसलिए वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। अब अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले कोटक बैंक का रिजल्ट आ चुके हैं।
एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छे हैं। NII इंक्रीज हुआ है 17.6% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 64.5% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अदानी ग्रीन एनर्जी के भी रिजल्ट्स आए हैं। टोटल इनकम ऑलमोस्ट अनचेंज रही है 2200 करोड़ के आसपास, और ओवरऑल बात करी जाए तो 116 करोड़ का लॉस अभी भी अदानी ग्रीन ने रिपोर्ट किया है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। FIIs ने आज के दिन फिर से 3200 करोड़ की कैश में सेलिंग करी है। जब तक FIIs इमर्जिंग मार्केट में कैश की इतनी हैवी सेलिंग करेंगी, एक बड़ी रैली के मार्केट इतनी जल्दी आसानी से रेडी नहीं हो पाएगा। DIIs ने 1300 करोड़ की परचेस करी, बट ऐसा लगता है जैसे ही 2 बजे FIIs ने कंप्लीट सेल बटन को हिट किया और मार्केट में सेलिंग आ चुकी थी। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी है कि अगर हम LIC के IPO में अप्लाई करना चाहते हैं और स्पेशल पॉलिसी होल्डर वाला डिस्काउंट लेना चाहते हैं, क्या हमें एक लॉट के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर मल्टीपल लॉट के लिए? इसके ऊपर कल रात वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कशन हुआ है। एक लाइन में आंसर है कि आपको हमेशा 2 लाख के आसपास का, एग्जैक्ट फिगर ना, मैंने रात वाले वीडियो में 1,86,000 का फिगर था, वहां पे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ओवर सब्सक्राइब होता है तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको अलॉटमेंट मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमें स्टॉक स्पेसिफिक पुट कॉल रेशियो देखना चाहिए या पूरे मार्केट का देखना चाहिए? हमेशा मैं यूजुअली पूरे मार्केट का देखता हूं, स्टॉक स्पेसिफिक पुट कॉल रेशियो पे ध्यान नहीं लगाता। फाइनल पॉइंट, अगर सारा का सारा पैसा इंस्टीट्यूशन के पास है और इंस्टीट्यूशन ही बिग मनी है, तो हम फालतू मार्केट में इतनी मेहनत करते ही क्यों हैं? मुद्दे की बात यह है कि पिछले 10 महीनों से ना FIIs मार्केट से पैसा निकाल ही रहे, उसके बावजूद भी मार्केट काफी स्टेबल है कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ मनी जो मार्केट ने विड्रॉ हो चुका है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि FIIs 1.5 लाख करोड़ का फंड्स निकाल लेंगे अगले 10 महीनों में, आप क्या बोलेंगे कि यार निफ्टी तो 14,000 15,000 पे होना चाहिए, पर आज भी हम निफ्टी में 17,000 के आसपास खड़े हैं। मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का फ्लो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 10 साल पहले अगर ये सिनेरियो होता तो मार्केट में त्राही त्राही मच जाती, पर अभी डोमेस्टिक फ्लो इतना स्ट्रांग हो चुका है कि हम आराम से सह पा रहे हैं, और वर्ल्ड मार्केट के कंपैरिजन में इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करता जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। आज जो मैं 3 स्टॉक को डिस्कस करूंगा, अगर कल मार्केट में मॉर्निंग में जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपायरी थिंग थोड़ा सा डिप रहता है तो प्रेशर में रह सकता है, बट ये तीनों इंपॉर्टेंट स्टॉक है। पहला नाम है गुजरात अल्कली। 984 के लेवल को क्रॉस करते ही 994, और एक बार 1000 के लेवल को क्रॉस हुआ तो 1020 के लेवल इसके लिए ओपन हो जाते हैं। स्टॉप लॉस 2% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसे हम टिकट ऐप पे चेकआउट करेंगे, नाम है इंडियन होटल। 245 के आसपास मेजर सपोर्ट है। 260 के लेवल को क्रॉस करते ही 265, 271, 277 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। इवन अगर हम इसे पोजिशनली बात करें तो 10% में इसमें टारगेट भी हो सकता है, पर यहां पे स्टॉप लॉस एटलीस्ट 5% का हो जाना चाहिए अगर हम पोजिशनली बात कर रहे हैं तो। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक है रेमंड। 810 के लेवल को क्रॉस करता है तो 816, 821 और 827 का लेवल इमीडिएटली ओपन हो जाता है। 4 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर डीमैट अकाउंट अभी तक आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स आपको मिलने वाले हैं, और बैक टू बैक इस महीने में IPO आने वाले हैं। ज्वाइन बटन मेंबरशिप अगर आपने कंसिडर नहीं करी है तो जल्दी से कर लीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट बढ़ के 6 to 7 हो चुका है। एक देखिए आज के दिन मार्केट ना 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। हम 1 से 2 दिन मैक्सिमम रुक सकते हैं, और एक अगर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डे और बढ़ता है तो जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। उसके बाद फिर हमें फॉलो थ्रू का वेट करना जरूरी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल के हाई ओपन इंटरेस्ट के बेसिस में कल यानी कि जो वीकली एक्सपायरी होने वाली है, मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 17,100 से लेके 17,050 का, और सपोर्ट रहेगा 16,500 का। पुट कॉल रेशियो 0.70 के आसपास आ चुका है। बिकॉज कल के दिन वीकली एक्सपायरी है, हो सकता है कि मार्केट एक दिन या 1.5 दिन थोड़ा सा और परेशान कर दे, पर इस पुट कॉल रेशियो में अगर हमने शॉर्ट किया तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं है। सिंपल सी बात है, 16,600 के नीचे जाके शॉर्ट करना अभी के मार्केट में आज के सिनेरियो को देखते हुए रिस्क टू रिवॉर्ड के रेशियो में काफी ज्यादा आपके अगेंस्ट में रहने वाला है। इस समय स्पेशली ऐसे स्टॉक जहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस हो चुका है, वहां पे मीन रिवर्सल के चांसेस हो जाते हैं, उसके ऊपर नजर बनाना जरूरी है। यहां पे हमें स्टॉप लॉस ट्रिक मेंटेन करना है,
पर सिर्फ बाइंग की साइड पे ही काम करने की कोशिश मैं एटलीस्ट करूंगा, क्योंकि पुट कॉल रेशियो 0.70 इवन आफ्टर नोइंग कि कल के दिन वीकली एक्सपायरी है, मैं यहां पे सेलिंग या शॉर्टिंग की बात कर ही नहीं सकता। आई होप मेरा स्टैंड बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको पता चल गया होगा। अगर हम बहुत डिफेंसिव है तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक मार्केट 17,000 के ऊपर नहीं जाएगा मैं नई एंट्री नहीं बनाऊंगा, जब तक मार्केट 17,300 के ऊपर नहीं जाएगा मैं एग्रेसिव नहीं होऊंगा। आपकी बात मान ली, पर इस लेवल पे अननेसेसरी शॉर्ट मैं नहीं करूंगा, इतना तो हमें समझना ही पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।